बाप रे। मैं रिपीट करता हूं कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, मैं आपको बताऊं सुनील भाई, मैं बहुत सारे देश में घूमता हूँ, मैं बहुत सारे राज्य में घूमता हूँ भारत के। जितनी तकलीफ 2-3 दिन से उठा रहा हूँ, मैं इतनी तकलीफ कभी नहीं उठाया है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए क्या करो, अभी आदत डाल के आना पड़ेगा अगली बार। मैं वापस कहता हूं, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो क्या यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी? ऐसा क्यों है कि 2-2 बार पूछवाने को लगाते हो? एक ही बार में क्यों नहीं समझ में आता? आपको पता है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा, तो यीशु मसीह के ऊपर आसमान खुल गया और ऊपर से पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया। मेरा प्रश्न है क्यों? क्या यीशु मसीह, बड़े ध्यान से सुनना, क्या यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा के सेवा नहीं कर सकते थे सर? नहीं कर सकते थे ब्रदर? कर सकते थे ना? लेकिन आपको पता है, अच्छा यीशु कौन है? खुद परमेश्वर। सी दैट कैंसल, आप लोग नहीं समझ रहे हो। यीशु खुद कौन है? परमेश्वर। कितना टक्का? 100%। इंसान बन गया है 100%, परमेश्वर बन गया है 100%। परमेश्वर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? तो यीशु कहता है कि जब मैं परमेश्वर होकर सेवा करने के लिए मुझे इसकी जरूरत है, तो तुम लोगों को क्यों नहीं है? सीधा बाप रे, आई विश कि मेरे पास में टाइम होता। ये घड़ी देखो कितनी तेजी से भाग रही है। बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को जंगल में कौन लेकर गया? पवित्र आत्मा। यीशु की परीक्षा के लिए मार्गदर्शन किसने किया? पवित्र आत्मा। लूका 4:4 या लूका 4:4 मत्ती 4:4, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को मार्गदर्शन किया कि तुम जंगल में जाओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? पतरस को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी सेवा करने के लिए? जोर से यस। पौलुस को जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? जोर से। पौलुस जिसको देखता था एक ही सवाल पूछता था, पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया? बोला नहीं। वो जादूगर साइमन जब फिलिप की मिनिस्ट्री में उद्धार हो गया, फिलिप ने क्या बोला? तेरा उद्धार हो गया है, पीटर के पास में जा, वो तुझ पर हाथ रखेगा, तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? बाप रे, उन दिनों में, बड़े ध्यान से सुना, अच्छा लगेगा, उन दिनों में जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता था ना, तो वो अगले ही क्षण एक्शन में आ जाता था। एक्टिंग बोल रहा हूँ, एक्शन में आ जाता था। वहां जा रहा है प्रचार कर रहा है, वहां जा रहा है प्रचार कर रहा है। कम ऑन यस और नो? आज क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, बता दूं? आज हो रहा है, सुनील भाई भी कन्वेंशन कराते हैं, आप भी कन्वेंशन कराते हैं, पीछे जो सुनील जी बैठे वो भी कराते हैं, और मुंबई के अंदर तो कन्वेंशन की भरमार है। पिक्चर जितने रिलीज नहीं होते, वहां कन्वेंशन की हैंडबिल रिलीज होती है मुंबई के अंदर। मुंबई, नागपुर, पुणे, काफी लोग सुन रहे होंगे आगे जाके, उनको भी बोल रहा हूं। लेकिन आपको पता है जब वो कहते हैं कि हमारी मीटिंग में पवित्र आत्मा आया, हमारे वर्शिप में पवित्र आत्मा आया, एक विचित्र आदमी है, पवित्र नहीं विचित्र आदमी, क्या बोलता है मालूम है? जब तक मैं वो गाना नहीं गाता तब तक पवित्र आत्मा आता ही नहीं है, मैं जब गाना गाता हूं तब वो पवित्र आत्मा आता है। मैंने बोला तूने तो ठेका लेके रखा हुआ है उसका, तेरे गाना गाने से पवित्र आत्मा आएगा, ये तो तूने खरीद लिया फिर पवित्र आत्मा को। कम ऑन यस और नो? अगर ऐसी बात है, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि तेरे गीत गाने से पवित्र आत्मा आता है। अगर आ भी गया तो तू कर क्या रहा है? आप इधर आओ, आप इधर आओ। ऐसा सोचो कि ये मुंबई वाला है नाटक में, ऐसा सोचो कि ये मुंबई वाला है, इसको पवित्र आत्मा मिल गया, ऊपर से पूरी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, घर के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, चिल्ला रहा है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा वेरी गुड। लेकिन आपको पता है अगले आधे घंटे के बाद में शाहरुख खान का थिएटर में 3 घंटे का पिक्चर देखने चला गया। प्लीज बताइए ये पवित्र आत्मा इसके साथ क्या करेगा? कमान बात करिए, ये पवित्र आत्मा इस आदमी के साथ क्या करेगा? मैंने अभी कहा था इसको फाड़ देगा। अगर नया दाखरस है और नया, क्षमा करें, नया मस्का है और नया दाखरस है, इसने खुद कहा, नाटक चल रहा है मेरी जान, इसने खुद कहा मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। यूट्यूब पे मैं बोलना चाहता हूं कि आपको पवित्र आत्मा चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये पता लगाओ कि आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। अगर उसका मतलब नहीं समझा ना, आप मुसीबत में आ जाओगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपने उसका मतलब नहीं समझा तो आप क्या आ जाओगे? मुसीबत में आ जाओगे। ये कैसे पॉसिबल है? आई विश कि ये लोग सब देखें, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम पवित्र आत्मा पाकर 3 घंटा शाहरुख खान के पिक्चर देखने चले गए? डॉक्टर साहब प्लीज बात करिए, ब्रदर बात करिए, ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है ये? बात करो बच्चे लोग, बात करो, ये हो सकता है? वो क्या कर रहा है पूछो उसको, भाई साहब क्या कर रहे हो सकता है ये? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, ये हो सकता है? कहाँ है ध्यान आपका? इधर ही है ना?
पवित्र आत्मा पाकर 3 घंटा थिएटर में जा सकता है ये? कैंसल, जाना चाहिए? पूछ रहा हूं, सबको जवाब दीजिए प्लीज। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं पूरे भारत में ऐसा वाला पिचिंग करके एक स्पीकर हर चर्च में लगाऊं और मैं उनको ये बोलूं कि यार एक वक्त था जब हम लोग प्रभु में आए थे, हमको पिक्चर का गाना सुनने के लिए डर लगता था। आज की जनरेशन इतनी फॉरवर्ड हो गई है, फॉरवर्ड समझते हैं ना, इतनी एडवांस हो गई है कि खुलेआम पास्टर को बता के थिएटर में जा रहे हैं और पास्टर को बोलते हैं कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। और ऊपर से ऐसे ऐसे पास्टर लोग हैं जो कहते हैं कि अरे वेरी गुड, मेरे लिए भी एक टिकट निकाल के रखो। विचित्र लोग हैं यार ये लोग। कम ऑन, यस और नो? अगर आपको नहीं पता है तो मैं फेसबुक पे फोटो डाल दूंगा उन लोगों का। एक आदमी ने तो हद कर दी, हो सकता है कि वो भी सुनेगा। एक आदमी ने तो हद कर दी पिछले 2 हफ्ता पहले। पूछो क्या? IPL का मैच देखने चला गया वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, और वहां से, और मैं अगर उसका नाम लूंगा ना आप लोग को परेशान हो जाएगा क्योंकि आप लोग उसको अच्छे से जानते हो और उसके मैसेज को आप लोग टीवी पे और यूट्यूब पे सुनते हो। अगर मैं नाम बता दूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। अपनी टीम के साथ में सेल्फी निकल रहा है वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के अंदर, और वो मैच भी किसका था? मुंबई का था। तो किसको था? मैं वहां से जा रहा था, मैंने फेसबुक ऑन किया, मैंने देखा कि अरे बाप रे, ये आदमी इधर क्या कर रहा है। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? क्या पवित्र आत्मा, बेटा तू बैठ जा, क्या पवित्र आत्मा, बड़े ध्यान से सुनकर साथ देना, तैयार है? क्या पवित्र आत्मा पृथ्वी पे एक मिशन के साथ आया है या रिलैक्स करने, मतलब आराम करने? वो मिशन क्या है? वो मिशन क्या है? नहीं, मैं समझ गया, मैं यहां तो अपेक्षा कर नहीं सकता। बाप रे, मेरे को लगता है दूध पीने वाला और मटन खाने वाला प्रचार मेरे को यहां पे भी करना पड़ेगा। मैंने अभी पूछा कि मिशन क्या है पवित्र आत्मा का? कौन है? कहां थे फिर इतना देर? अगर आप लोग बोलोगे गुजराती में बात करना है तो गुजराती में बात करिए, मेरे को क्या दिक्कत है। कम से कम हिंदी तो समझ सकते हैं ना आप लोग। मैं वापस कहता हूं कि पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर मिशन के साथ भेजा गया था। किसके साथ भेजा गया था? मिशन के साथ भेजा गया था। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो फिर आपको उसके मिशन में जुड़ना होगा। आइए पता लगाते कि मिशन क्या है, फिर मैं देखता हूं कि कभी खत्म करना है। सब लोग तैयार हैं? और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। यहां ठीक मिला आप लोग? ओके, जितने लोग सुन रहे हैं जोर से हालेलुया। आइए पढ़ते हैं लूका की किताब 4 का 43। लूक, पहला गुजराती फिर हिंदी। लूका की किताब 4 अध्याय वचन 43। लूक चैप्टर 4 वर्स 43 जी। પણ તેણે તેઓને કહ્યું કે હા, મારે બીજા શહેરોમાં પણ હા, દેવના રાજ્યની સુવાર્તા પ્રગટ કરવી જોઈએ, जी। કેમ કે એ સારું મને મોકલવામાં આવ્યો છે। अभी हिंदी। ओके, लिखा है कि यीशु ने अपने लोगों से कहा। ओके, वहां पे कौन सा ट्रांसलेशन है मालूम नहीं, लेकिन मेरी बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा मुझे और नगरों में। क्या बोला उन्होंने? और नगरों में। बोलिए तो और शब्द कितनी बार है? बोलो 2 बार। तो वहां पर अन्य नगरों में, तो कोई बात नहीं, चलेगा। आगे बढ़िए बासु जी। जी, हा, क्या सुनाना अवश्य है? सुसमाचार सुनाना अवश्य है। सुसमाचार सुनाना अवश्य है। सुसमाचार सुनाना अवश्य है। सुनील भाई बाइबल छोड़ के आ जाइए। थैंक यू सर, प्रभु आपको आशीष दे। ये है यीशु, ये है यीशु। यीशु कहता है मुझे सुसमाचार सुनाना अवश्य है। आगे बढ़िए पासु जी, आगे बढ़िए। हाँ, ओके, तो यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया। बोलो यस। थोड़ा आगे, यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया। बोलो यस। जैसे ही बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा इनके ऊपर है। दोनों हाथों कंधे पे, दोनों हाथ। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ गया। जरा जोर से प्लीज। राइट, पवित्र आत्मा जिस दिन से यीशु पर आया, यीशु मसीह किसके लीडिंग में चल रहे हैं? तो यीशु ने क्या कहा अभी? भाई मुझे पेड़ के नीचे मत रुकाओ, मुझे पहाड़ के नीचे मत रुकाओ, मुझे उसके घर पे मत रुकाओ, मुझे जगह के घर पे मत रुकाओ। मार्था, पूरी बाजी नहीं चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? कहता है कि मुझे और नगरों में जाना है। क्यों जाना है? तब यीशु कहता है कि मुझे सुसमाचार सुनाना है और मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। तो पवित्र आत्मा, बाप रे, बोल दूं? आपको अच्छा लगेगा, बोल दूं? जब पवित्र आत्मा यीशु को नहीं छोड़ा,
सुसमाचार सुनाने के स्पीड में पतरस को नहीं छोड़ा, सुसमाचार के स्पीड में पौलुस को नहीं छोड़ा, आपको और मेरे को क्या छोड़ देगा? Come on, right? इसका मतलब है पवित्र आत्मा कहता है मैं एक मकसद के साथ आया हूं। पास्टर जी एक और वचन आ गया, जल्दी से पढ़िए गुजराती में आप भी पढ़िए, गुजराती में छोड़ दो उनको, गुजराती और हिंदी। रोमी की किताब उसका 15-20 रोमियो 15-20, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15:20, रोमन्स 15:20। वाह जी जी। અને સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં हाँ મેં એવો નિયમ રાખ્યો છે કે हाँ જ્યાં ખ્રિસ્તનું નામ જાણવામાં આવ્યું હતું हाँ ત્યાં બોધ કરવો નહીં, हाँ રખેને બીજાના પાયા પર હું બાંધું। ओके हिंदी। हाँ, क्या बात है पास्टर जी। कहता है पौलुस कहता है, सब लोग सुन रहे हैं, पौलुस कहता है मेरे मन की उमंग। किसके मन की उमंग? पौलुस कहता है मेरे मन की उमंग यहां है कि पास्टर जी हाँ जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, कोल्हापुर, शोलापुर, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, वहां पर अमेरिका, यहाँ पर यूरोप कंट्री, वहां पर अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पर वो देश, वहां पर वो देश, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, जहां जहां सुसमाचार नहीं गया है, पौलुस कहता है मैं वहां प्रचार करूंगा। भाई साहब बहुत बहुत मेहरबानी, हद होती है यार। कैसा लग रहा है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है? 5-10 साल पहले, 25-20 साल पहले मुझे किसी ने बोल दूं गलत रास्ता दिखा दिया। मुझे कहा गया सुनील भाई कि ये है मसीह जीवन, संडे संडे चर्च में आओ, आधा 2 घंटा गाना गाओ, फिर प्रभु के दास लोग प्रचार करेंगे, प्रचार सुनो, फिर महीने का दशमांश उनको दे दो, और फिर आप लोग का मैयत हो जाएगा तो उनको घर में बुला के मैयत करा लो, और अगर आपके बच्चे का समर्पण है तो उनसे वो करा लो, और अगर बेटा बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लो, और ऐसे करके करके जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए वैसे तुम लोग प्रोटेस्टेंट बन जाओ। Come on, yes or no? मैं फिर पूछ रहा हूं, यही है ना मसीहत? यही चल रही है ना मसीहत? बात करिए भैया, यही चल रहा है ना? और आपको चर्च क्यों चाहिए? इसी के लिए, मरने के बाद गाड़ोगे किधर? अगर बेटी की शादी है तो करोगे किधर? अगर बेटे की शादी है तो करोगे किधर? आपको इसीलिए यीशु चाहिए था? मैं पूछ रहा हूं, इसीलिए चाहिए था यीशु? आपको यीशु इसलिए नहीं चाहिए था, आपको सुसमाचार के लिए यीशु चाहिए था। मैं जी मैं 2-3 बात बताकर मैं समाप्ति पे जा रहा हूं क्योंकि घड़ी भाग रही है। बता सकता हूं? और उसको बताने से पहले मैं फिर पूछूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा कड़क हूं, जल्दी पूछो क्यों? ये गुस्सा है ना अंदर, मेरी बातें ऐसे क्यों है? आपको गुस्सा आ रहा होगा, पता है क्यों? मैं मजबूर हूं सिस्टर। 5 साल पहले मिलता ना, जीसस क्राइस्ट, मैं ऐसा नहीं था सिस्टर। मैं बहुत प्यार से रहता था 5 साल पहले। मैं किसी को नहीं डांटता था, सबको प्यार से रहता था, गाना गाता था, यहाँ पे आराधना करवाता था, और मैं कहता था सिस्टर आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, लेकिन अंदर बेचैनी है, मैं क्या करूं? वो नहीं रहने देता है चैन से। आपके गुजरात में मैं कम से कम 1 हफ्ते से हूँ पास्टर जी, आपके गुजरात में मैं 1 हफ्ते से हूँ, और आपको पता है इतना अच्छा होटल मिला है, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता गर्मी का, बिल्कुल एसी कूलिंग हो जाती है, चाय चाहिए चाय आ जाता है, कॉफी चाहिए कॉफी आ जाता है। और आप जैसे लोग मिले, सर खाना कितना अच्छा बना रहे हैं, आप मिले हैं खाना इतना अच्छा बना रहे हैं, सिस्टर आप संभाल रही हैं, वक्त वक्त पे कॉफी आ रहा है, लेकिन आपको पता है उसके बावजूद जब मैं मेरे होटल में रहता हूँ, मेरा प्रभु इस बात का गवाह है, मैं अंदर से बेचैन रहता हूँ जब मैं खिड़की से किसी को देखता हूँ। तकलीफ होती है यहाँ पे कि परमेश्वर आपके लोग गुजरात में, मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं गुजरात का नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ये लोगों को बचाएगा कौन? जब मैं टीवी पे किसी को देखता हूँ, जो बड़ा महासभा चल रहा होता है ठाकरे का, जब मोदी की बड़ी रैली चल रही होती है, पास्टर जी सब लोग बोलते होंगे कि मोदी का भाषण सुनने के लिए मैंने टीवी ऑन किया, नहीं, मैं वो भीड़ को देखता हूँ और मेरे मन में सवाल उठता है कि प्रभु इनको कौन बचाएगा? आप मेरे साथ में? नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है सिस्टर आपको डांटने का, मैं सच बता रहा हूँ।
और आप में से किसी को लगता होगा कि डैनियल भाई आप प्रचार करिए और जिसको जो करना है वाला करना है वो वाला करना है उनको करने दो ना। वो बेचारा मोबाइल पे देख रहा था, मैं उसको क्यों डांटूं? तुम नीचे देख रहे थे, मैं तुमको क्यों डांटूं? मेरे को क्या तकलीफ है? लेकिन ये आदमी मेरे को बेचैन कर रहा है सर, ये आदमी मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ सुनिए, आपकी मीटिंग में भी मैं था पास्टर जी, सुनील भाई आपके मीटिंग में भी था, सर मैं आपके मीटिंग में भी था। आप मुझे प्लीज बताइए, भीड़ अगर 5 है तो भी मैं बात करता हूँ, 40 है तो भी मैं बात करता हूँ, अगर 1000 भीड़ है तो भी मैं बात करता हूँ। मेरी एनर्जी में कमी आई सर आपकी मीटिंग में? आपने सुबह भी मुझे देखा, मैंने कोई एनर्जी कमाई सिस्टर? मेरा वही तरीका है सर। कमान आप लोग जो सुबह सुन रहे थे आज, मेरी एनर्जी वही है ना। आप मुझे भीड़ में खड़ा करो या फिर थोड़े से भीड़ में खड़ा करो, मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा हूँ 5-6 साल से। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताया ना यार, ये आदमी बेचैन कर रहा है मुझे। और मेरी प्रार्थना, बस थैंक यू, मेरी प्रार्थना ये है कि यहां बैठा हर कोई आदमी बेचैन करे आज। ये आदमी आपको बेचैन करे। जब आप पास्टर जी को मिले तो आपके मन में ऐसी तड़प होनी चाहिए कि पास्टर जी अपने चर्च के लिए कुछ करना है। जब बहनों को सिस्टर को मिलना है, सिस्टर लोग जब बहन को मिलेंगे तो इनको तकलीफ दीजिए, बोलिए सिस्टर आओ कुछ कलीसिया के लिए करते हैं, चलो पड़ोस के गांव में जाके वचन सुनाते हैं, चलो सामने के गांव में। क्यों? क्योंकि जब पौलुस देखता था तो वो बेचैन हो जाता था। लिखा है कि नहीं लिखा है? उसको जलन हो जाती थी। वो कहता था मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मैं कैसे चुप रहूं। एक वचन और पढ़ाकर समाप्ति पे जाऊंगा, चलेगा? रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 1 से पढ़िए। जीसस क्राइस्ट, रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 1 से 4 जी। હું ખ્રિસ્તમાં સત્ય બોલું છું, हाँ હું જૂઠું બોલતો નથી जी મારું અંતકરણ પણ પવિત્ર આત્મામાં મારો સાક્ષી છે जी કે મને ભારે શોક તથા મારા અંતકરણમાં અખંડ વેદના થાય છે, जी કેમ કે મારા ભાઈઓને બદલે એટલે દેહ સંબંધી મારા સગા વહાલાને બદલે जी હું પોતે જ શ્રાપિત થઈને हाँ ખ્રિસ્તથી બહિષ્કૃત થાઉં हाँ એવી જાણે મને ઈચ્છા થાય છે। क्रिस्त सी बहिष्कार, 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 बहिष्कार का मतलब समझते हैं आप? कोई समझता है बहिष्कार का मतलब क्या है? बहिष्कार का मतलब क्या है? मैं यीशु से अलग हो जाऊं, बहिष्कार। मुझे समाज से निकाल दिया जाए, बहिष्कार। मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए, बहिष्कार। यहां पे कुछ लोग बोलते हैं आशीष दे, गीत भी बन रहे हैं आशीष दे, उसमें से मेरे कुछ अपने घर के लोग भी हैं, कहते हैं आशीष दे। एक ने तो वीडियो तक बना दिया आशीष दे। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये आदमी ऐसा है। पौलुस कहता है श्राप दे। लिखा है कि नहीं लिखा है? आइए हिंदी में पढ़ते हैं। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा पौलुस बोल रहा है। आगे, मेरा विवेक भी, मेरा जमीर भी गवाही देता है। क्या गवाही देता है भैया? मुझे बड़ा शौक है। एक मिनट, मेरा मन सदा दुखता रहता है। कब कब? सब लोग बोलो सदा। पास जी रुकिए, पास जी रुकिए। कब कब मन दुखता है? जोर से बोलो सदा। संडे संडे नहीं, साल में 3 बार नहीं, लिखता है 24/7 मेरा मन सदा दुखता रहता है। आगे बढ़िए पास्टर जी। मैं यहां तक चाहता था जी जी। तो यहां पे लोग कह रहे हैं आशीष दे, पौलुस क्या कह रहा है? जोर से, श्राप दे। यहां पे लोग कहते हैं मेरा घर बन जाए, पौलुस कहते हैं कि सामने वाले का घर का उद्धार हो जाए। सी द डिफरेंस? आप लोग सुन रहे हैं ना भैया? ये फर्क है ना? पौलुस के टाइम की कलीसिया और आज के टाइम की कलीसिया में फर्क है। तभी की कलीसिया तड़पती थी, आज की कलीसिया क्या बोलती है? खाना दे वो तड़प है, रोटी दे वो तड़प है, कपड़ा दे वो तड़प है, घर का काम हो जाए वो तड़प है, गाड़ी दे, बंगला दे, पैसा दे। कम ऑन योर सरनो। और हम जैसे लोग, गुस्सा तो हम जैसों के ऊपर है। मुझे कहते हैं, पुलपिट पे आकर खड़े होकर कहते हैं कि परमेश्वर कंगाल बना ताकि तुम्हें धनवान बनाए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं सर, मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर कंगाल बना ताकि हम धनवान हो, मैं उसके खिलाफ
नहीं हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं 4-5 दिन से कि मुझे गरीबी पसंद नहीं है, बीमारी पसंद नहीं है। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे मसीह लोग गरीब और बीमार रहे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि यीशु की सेवा छोड़ के तुम उसके स्वार्थ के लिए, क्षमा करें, अपने स्वार्थ के लिए तुम उसका नाम ले रहे हो। आपको सिर्फ चर्च इसलिए चाहिए क्योंकि आपका गाड़ी बंगला मिल जाए। ऐसा कौन सा मसीह जीवन होता है सर? कमान बात करिए ना। आपको क्या कहना है पता है? जो कि मैं कल भी कह रहा था, आपको नौकरी मिले या ना मिले, यीशु मैं तेरी सेवा करूंगा। कमान राइट बच्चे लोग, मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं तेरी सेवा करूंगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, पौलुस कहता है ऐसी तड़प मेरे अंदर थी। मैं कितनी देर और बात कर सकता हूँ? और कितनी देर बात कर सकता हूँ? पास्टर जी तो सर हिला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल सच बताइए, बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? उबासी आ रही है आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता है। और आप लोग जो मुझे जानते हैं कम से कम 3-4 कहाँ 2 साल हो गए ना आपके बीच में आते आते। 2 साल से मैं आप लोग के बीच में आ रहा हूँ। आप मेरा ये देखते हैं, आप मेरा प्रीचिंग बहुत अलग है ना सिस्टर, इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लीजिए। कर सकते हैं? उत्पत्ति की किताब 30 का 1 पढ़िए। उत्पत्ति 30:1। उत्पत्ति 30:1। उत्पत्ति 30:1। The book of Genesis chapter 30 verse 1. અને રાહેલે જોયું કે હા. હું યાકૂબના પેટના છોકરા જણતી નથી. हाँ ત્યારે રાહેલે પોતાની બહેન પર અદેખાઈ રાખીને हाँ યાકૂબને કહ્યું, जी મને છોકરા આપ, हाँ। નહીં તો હું મરું. अरे बाप रे, आगे हिंदी पढ़िए। जब राहेल ने देखा याकूब के लिए मुझे कोई बच्चा नहीं होता, मेरी तरफ करना छोड़े जी। एक मिनट, डाहा का मतलब क्या है? ईर्षा। ईर्षा का मतलब क्या है? जलन। जलन का मतलब क्या है? उसको तकलीफ हो रही है, मेरी बहन को बच्चा हो रहा है। आगे का बोल दिया करो ना प्लीज। मेरी बहन को बच्चा हो रहा है लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। ये आगे बोलना था आपको, रिपीट करता हूं। मुझे बच्चा, क्षमा करें, मेरी बहन को बच्चा हो रहा है लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ये उसको जलन थी। ये जलन अच्छी है? जोर से। 2 बहनें हैं, एक ही घर में हैं, एक ही पति है, एक पत्नी को बच्चा हो रहा है, एक बहन को बच्चा हो रहा है, दूसरे बहन को बच्चा नहीं हो रहा है। ये जलन अच्छी है या नहीं है? जोर से ब्रदर, ये जलन अच्छी है। वो ये नहीं कह रही है ना कि मेरी बहन का सत्यानाश हो, वो नहीं कह रही है। वो क्या बोल रही है पता है? याकूब से कहती है कि जब मेरी बहन को बच्चा हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग साथ नहीं देते हो यार, बहुत तकलीफ दे रहे हो आप लोग। मेरी बहन को बच्चा हो रहा है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ये जलन अच्छी है कि बुरी है? जोर से बोलो, अच्छी है। अब इसको मैं कहां कनेक्ट करूंगा, जानना चाहोगे? हर पास्टर बोलना चाहिए, जब पड़ोस के चर्च में इतनी आत्मा आ रही है, मेरे चर्च में आत्मा क्यों नहीं आ रही है? तो एक पास्टर दूसरे पास्टर से अगर यहां जलन रखता है क्योंकि कलीसिया में आत्मा नहीं आ रही है, मैं कहना चाहता हूं ऐसी जलन अच्छी है, ऐसी जलन अच्छी है, ऐसी जलन अच्छी है, ऐसी जलन अच्छी है। और ऐसी जलन रखना शुरू करो, क्योंकि जी 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 क्योंकि राहेल कहती है मेरी बहन को बच्चा हो रहा है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। और वो यही नहीं चुप हुई, आगे सुनिए क्या बोलती है जी। और याकूब से कहा राहेल ने, एक मिनट, मुझे भी क्या दे? आपको क्या कहना है प्रभु से? प्रभु मेरी कलीसिया में भी आत्मा दे, मेरी कलीसिया में भी भीड़ दे। मेरी कलीसिया में रविवार के अंदर भीड़ की भीड़ आनी चाहिए। ऐसी तड़प के साथ में हर पास्टर ने प्रार्थना करना चाहिए। यस और नो? और ये बेचैनी कौन डाल रहा है? और वो कहती है अगर बच्चा नहीं हुआ तो पास्टर जी उतना पढ़ दीजिए। मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूं, बोल सकता हूं? आप लोग भी यही बोलना चाहिए, प्रभु मेरी कलीसिया में आत्मा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राइट पास्टर जी? राइट सर? मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसी तड़प, मेरी तरफ करना, अगर ऐसी तड़प पंजाब के पास्टर में नहीं है, आपकी मिनिस्ट्री को बड़ा सा गोदरेज का ताला लगाओ। अगर मुंबई के पास्टर में अगर ये तड़प नहीं है, बड़ा सा गोदरेज का ताला अपनी मिनिस्ट्री में लगाओ।
कुछ लोग मुझे बोलते हैं, भैया बोलते डैनियल भाई आप इतना खुल के कैसे बात करते हो? मैंने बोला मैं कम से कम बात तो कर रहा हूं, तुम लोग तो हरकतें कर रहे हो। ये तड़प किसकी है सर? अगर ये मेरा आखिरी संदेश है यहाँ पे इस ट्रिप का, क्योंकि मैं अगले हफ्ते नहीं आऊंगा और मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा, जब आप लोग बुलाएंगे तब आऊंगा। अगर ये आखिरी संदेश है, इसको कभी नहीं भूलना कि यहाँ अभी से जलन पैदा करो। मेरी जी 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 जी, अगर आपके पास्टर के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जलन पैदा करो। अगर आपका पास्टर का सेवा नहीं बढ़ रहा है, जलन पैदा करो। अगर चर्च नहीं बढ़ रहा है तो पास्टर के अंदर जलन होनी चाहिए। जितने क्वायर वाले जो खड़े थे ना, भी गीत गा रहे थे, आप लोग यहीं पर है ना, सब क्वायर वाले हाथ उठा जो क्वायर में खड़े थे, सब लोग यहीं पर थे, आप लीड कर रहे थे ना। आप जब तक लीड नहीं करना, जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती कि प्रभु मेरी कलीसिया बढ़ रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं। और आपको पता है क्या कहती है बाइबल? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तुम्हारा बेटा जब रोटी मांगता तो पत्थर नहीं देते, सांप मांगता तो मछली मांगता तो सांप नहीं देते, अंडा मांगता तो बिच्छू नहीं देते। परमेश्वर कहता है जब तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं तो कहता हूं कि हर वर्शिप लीडर से कि आप लोग एंटरटेन करना बंद करिए, पैसे कमाना बंद करिए, एल्बम बेचना बंद करिए, 500 और 200 रुपए की टिकट बेचना बंद करिए और नाश होने वाले लोगों के लिए जलन पैदा करिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने तुमको इसी के लिए चुना है। यस और नो? यहाँ पे जितनी बहनें बैठी हैं, आप सुबह अनाउंसमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर हमारी प्रार्थना है, कोई तो दिन आप लोगों की प्रार्थना है, महिलाएं सभा है, आप लोगों का फास्टिंग प्रेयर है। वो फास्टिंग प्रेयर में, नेक्स्ट फास्टिंग प्रेयर में आपके आंसुओं से धारा बहती रहे। प्रभु जब तक व्यारा को नहीं बचा लेता, हम ऐसे ही रोते रहेंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने सुबह बोल दिया था कि यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे बड़े बड़े बस आने चाहिए आत्माओं से भर भर कर, और कहना चाहिए कि पास्टर सुनील जी हमको वचन सिखाओ, हम आपके चर्च में आना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है। अगर परमेश्वर पॉल यंगीचो के मिनिस्ट्री में कर सकता है, जहां साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में 60% क्रिश्चियन कंट्री बन गया एक आदमी की वजह से। उसका नाम क्या है? पॉल यंगीचो। आप समझ सकते हैं इस बात को? पॉल यंगीचो, जिसको टीबी हो गया था, टीबी पतला हो गया था, एक लड़की ने कहा कि चर्च में जाओ, प्रार्थना होगी, तुम ठीक हो जाओगे। वो आदमी चर्च में गया, प्रार्थना करवाया। आज उसके वजह से कितना टका कंट्री क्रिश्चियन बन गया? 60%, 60%। और उसमें महिलाएं भी सेवा काई कर रही हैं। जब पॉल यंगीचो कर सकता है, आप और हम क्यों नहीं कर सकते? जब पौलुस कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? कमान बात करिए। जब पतरस कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? कमान बात करिए। मैं फिर कहता हूं, मैं समाप्ति की तरफ हूं, मैं फिर कहता हूं, जलन पैदा करो। शहर को देखकर, जोर से शहर को देखकर जलन होनी चाहिए। सड़क पे किसी अविश्वासी को देखकर जलन होनी चाहिए। यूट्यूब पर किसी को देखकर जलन होनी चाहिए। कोई आराधना कर रहा है किसी और की, उसको देखकर जलन होनी चाहिए। चर्च में अगर आत्मा नहीं आ रही है तो उसको देखकर जलन होनी चाहिए। एक भी पास्टर, मैं आपका छोटा बड़ा भाई हूं सर, उसके वसीले से बात कर रहा हूं, एक भी पास्टर अगले संडे से संतुष्टि में आराधना नहीं करेगा। प्रभु ये कैसे है कि मेरी कलीसिया खाली हो रही है और मैं संतुष्ट बैठा हूं। आप अपने मटन को हाथ नहीं लगाओगे, आप अपने चिकन बिरयानी को हाथ नहीं लगाओगे। ये हो सकता है? मैंने पूछा ये हो सकता है? ये होना चाहिए। राइट सिस्टर्स? आपका घर अच्छा रहेगा, आपका पैसा अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हर चीज अच्छा रहेगा। मुझे देखिए ना, मैं कहां से करीब लग रहा हूं। मैं कम से कम 1 हफ्ते से बोल रहा हूं ये बात को, मैं कहां से करीब लग रहा हूं। मुझे परमेश्वर हर चीज तब नहीं दिया था जितना आज दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं रात को अकेला सोता हूं, मेरे को किसी भूत का डर नहीं है, क्योंकि भूत आजकल मुझसे डरते, वो बात अलग है। सच बता रहा हूं, मुझे आप जादू टोना के इलाके में छोड़ दो, मैं बिल्कुल ऐसे ही बाहर निकलूंगा। चाहे कलकत्ता का जादूगर हो या साउथ अफ्रीका का जादूगर हो, देखता हूं कितनी ताकत है उनके अंदर। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताया ना, ये आदमी है अंदर। ऐसी तड़प आज होनी चाहिए, तो लाएंगे हम लोग अभी ऐसी तड़प लाएंगे। और यहाँ पे आप लोग छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि प्रभु मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मेरे अंदर वो जलन पैदा नहीं होती। आइए सब खड़े हो जाए, इसको चालू रखो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करी हुई, आज करना आप लोग। अगर आपको परमेश्वर आंसू देता है, बहाइए। अगर आपकी चीख ऊंची करना है, करिए। आपकी तड़प को बुलंद करना है, बुलंद करिए। कम ऑन एवरीवन, आंख बंद करके दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करना शुरू करें, जोर से।
आपकी गुजराती, आपकी हिंदी और आपकी इंग्लिश में, मुझे दूसरी कोई भाषा नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भाषा में। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। प्रार्थना, प्रार्थना सिस्टर, प्रार्थना बहन, प्रार्थना भाई, प्रार्थना। सच्ची तड़प, सच्ची तड़प, पौलुस की तरह तड़प, पौलुस की तरह जलन, एक ऐसी जलन परमेश्वर मुझे तेरे राज्य के लिए चाहिए। एक ऐसी जलन मुझे मेरे गुजरात के लिए चाहिए। एक ऐसी जलन मुझे मेरे व्यारा के लिए चाहिए प्रभु। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग रोना शुरू कर दिए, मैं देख रहा हूं कि आंखों में से आंसू बहना शुरू कर दिए। परमेश्वर आपके आंसू को बेकार जाने नहीं देगा। याद रखो, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, तुम्हारे आंसुओं को वो अपने कटोरे में इकट्ठा करेगा। तुम्हारे आंसुओं को वो तुम्हारे आंसुओं को कटोरे में इकट्ठा करेगा और न्याय के दिन आपके आंसुओं का बदला देगा। सिर्फ हिंदी में, सिर्फ गुजराती में, मुझे दूसरी कोई भाषा नहीं चाहिए। सिर्फ गुजराती या हिंदी में, दूसरी कोई भाषा में नहीं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. सुनो, 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 आंख बंद करके सुनो। एक मिनट, आंख बंद करके सुनो, शांत हो जाओ। आंख बंद करके सुनो, शांत हो जाओ। मैं चाहता हूं कि आपके मन में एक पिक्चर बनाओ। प्रभु अभी 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 ऑन द स्पॉट आपके गुजरात विहारा में, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, आपका पूरा गुजरात का एरिया है ना, उसमें लाखों लोग अभी पता है रात को दारू पी के, ड्रग्स पी के अपनी बीवी को पीट रहे होंगे। कितने घर में बच्चा बाप को दारू पीते हुए देखकर बेचारे के पास में खाना नहीं है और वो ऐसी भूखा सो रहा होगा। कोई तो घर के अंदर कोई पत्नी अभी फांसी लगाकर मर रही होगी। कोई तो गांव के अंदर किसान फांसी लगाकर मर रहा होगा। ये पिक्चर दिमाग में लेकर आओ। जैसे पौलुस ने जब नगर को देखा उसका मन जल गया, ऐसी जलन आपके अंदर आनी चाहिए। ऐसी जलन आपके अंदर आनी चाहिए। आपको पता है, जब मुझे कोई बोलता है सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मोदी, टाटा, अंबानी, ये लोग सब कितने आशीषित हैं, आपको पता है मेरे दिमाग में क्या होता है कि प्रभु आज तो ये लोग आशीषित हैं, लेकिन न्याय के दिन जब तू इनको नरक में भेज रहा होगा, कैसे तड़प तड़प के लोग नरक में जाएंगे। माधुरी दीक्षित बड़ी खूबसूरत है, ऐश्वर्या राय बड़ी खूबसूरत है, लेकिन न्याय के दिन जब परमेश्वर इनको नरक भेजेगा, आप सोच नहीं सकते कि इनकी हालत क्या होगी। क्यों ना इस वक्त में हम आंसू बहाकर उनके आत्माओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने बचा ले। ऐसी तड़प चाहिए भैया, ऐसी तड़प चाहिए मेरी बहन, ऐसे तड़प चाहिए मेरे जवान बच्चों। ऐसी तड़प लाओ, ऐसी तड़प लाओ, ऐसी तड़प लाओ। ऐसा संदेश कलीसिया में नहीं है आज। ऐसा संदेश कलीसिया में नहीं है आज। आपको आशीष कैसे मिलेगी ये सिखा रहे हैं, लेकिन आंसू बहाना नहीं सिखा रहे हैं, पेट को जलाना नहीं सिखा रहे हैं, उपवास में बैठना नहीं सिखा रहे हैं। मैं आपके ऊपर हाथ नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि प्रभु आपकी तड़प इनके अंदर डाल दे, पवित्र आत्मा की तड़प इनके अंदर डाल दे, वो बेचैनी इनके अंदर डाल दे प्रभु, वो बेचैनी इनके अंदर डाल दे राजा। आंसुओं का जीवन, आंसुओं का जीवन राजा, आंसुओं का जीवन प्रभु। देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आंसुओं का जीवन, नगर को बचाने के लिए आंसुओं का जीवन, मेरे पड़ोसी को बचाने के लिए आंसुओं का जीवन। मैं कैसे चुप रहूं प्रभु, मेरा पड़ोसी नाश हो रहा है। सुनील भाई, आपके गली में आने के टाइम पे, ये जो गली है ना, आपका गली में जब हम आते हैं ना, वहां पे कुछ गरीब घर है, उनके बदन में ठीक से कपड़े नहीं है, छोटे छोटे बच्चे वहां पे घूम रहे थे। और वहां पर जब मैं आता हूँ ना, गाड़ी स्लो कर मैं देखता हूँ कि प्रभु ये लोग क्यों नहीं आते प्रार्थना में, प्रभु ये लोग क्यों नहीं बच रहे प्रभु। ऐसी तड़प मेरे अंदर निकलती है, ऐसी तड़प आने दे प्रभु, ऐसी तड़प दे प्रभु इन बच्चों के अंदर, ऐसी तड़प दे परमेश्वर इन जवानों के अंदर प्रभु। पास्टरों को बेचैन कर राजा, पास्टर के दिल को तोड़ दे प्रभु, पास्टर के दिल को बेचैन कर दे प्रभु।
मेरी बाइबल कहती है इब्रानियों किताब उसका 7:25, यीशु आज भी रो रहा है। मैं वापस कहता हूं, यीशु आज भी रो रहा है। यिर्मयाह की किताब उसका 14:17 कहता है, पिता आज भी रो रहा है, आज भी रो रहा है। मेरे पास में वक्त की कमी है, नहीं तो मैं आपको बताता कि यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय वचन 23 में क्या लिखा है। वहां लिखा है, किसी का मर जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, किसी का मर जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। 350 लोग श्रीलंका में मर गए, परमेश्वर को पसंद नहीं है। लोग मर मर के नरक में जा रहे हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। पास्टर डैनियल, क्या मेरी प्रार्थना करने से कुछ देश में बदलाव आएगा? मैं आपको बताऊं, जी हाँ। यहेजकेल 22:30 में क्या लिखा मालूम है? मैंने पृथ्वी पे एक आदमी को ढूंढा जो नाके में खड़ा रहे, जो मध्यस्थी करे, लेकिन वहां पर क्या लिखा मालूम है? एक भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? अगर आज एक भी मिल गया, परमेश्वर कहता है मैं शहर को बचा लूंगा। आप तो कम से कम 100 के ऊपर हैं। अगर 100 के 100 मिलकर प्रार्थना करें, कितना बड़ा काम हो सकता है। एक और सुनिए, मैं बोलता हूं, आपको पता है जब जब इजरायली गलती करती थी ना, तो मूसा प्रार्थना करता था। मैं रिपीट करता हूं, जब जब इजरायली गलती करती थी ना, तो मूसा प्रार्थना करता था। मूसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर इजरायलियों को बचा लेता था। सुनना चाहोगे आगे क्या हुआ? लेकिन जब मूसा ने गलती करी, उसके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं मिला। अगर एक व्यक्ति भी मूसा के लिए प्रार्थना करता कि प्रभु मूसा पर दया कर दे, मैं आपको सच बताऊं, आज बाइबल की स्टोरी अलग होती। आज बाइबल की स्टोरी अलग होती। मूसा बच जाता, मूसा प्रतिज्ञा के देश में चला जाता। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, बोला पतरस, याकूब, यूहन्ना 1 घंटा प्रार्थना करोगे? आपको पता है वो 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सके। इसका मतलब क्या पता है? अगर वो तीनों जन मिलकर प्रार्थना करते ना, जितना दुख यीशु को क्रूस पर उठाना पड़ा ना, या जितनी तकलीफ से वो गुजरे ना, शायद उसमें कटौती आ जाती। इसलिए तो उसने कहा हो सके तो ये कटोरा हटा ले, क्योंकि वो सहने के बाहर था। लेकिन क्या करें, यीशु को ऐसे लोग भी नहीं मिले जो उसके लिए प्रार्थना कर सके। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आज परमेश्वर आपको तैयार करने पाए, रात को आपको बेचैन करने पाए, आज रात आपको बेचैन करने पाए। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता, आपके महान हाथों में प्रभु, जितने लोग YouTube पे देखने वाले हैं प्रभु, इस प्रोग्राम को, इस टीचिंग को, इस प्रीचिंग को प्रभु, मैं विनती करता हूं उनको। मैं प्रार्थना करता हूं मुंबई, मैं प्रार्थना करता हूं पूना, मैं प्रार्थना करता हूं नागपुर, मैं प्रार्थना करता हूं कोल्हापुर, शोलापुर, AP, KP, MP, UP, गोवा, जम्मू कश्मीर, मैं प्रार्थना करता हूं पाकिस्तान, मैं प्रार्थना करता हूं नेपाल, मैं प्रार्थना करता हूं मॉरिशस के लिए, UK, इटली, अरब कंट्री, USA, जितने लोग मुझे सुनते हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। और जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से पौलुस की तरह जलन पैदा कर दे, पौलुस की तरह जलन पैदा कर दे, यीशु की तरह जलन पैदा कर दे, पवित्र आत्मा की तरह जलन पैदा कर दे। और राहेल ने जैसे कहा, मुझे भी बचा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे लोगों को पैदा कर प्रभु, जो कहने पाए कलीसिया में आत्मा दे, नहीं तो मैं मिनिस्ट्री बंद कर रहा हूं, मेरे शहर को बचा ले, नहीं तो मैं पास्टर का काम छोड़ रहा हूं। ऐसे बातों को परमेश्वर इन दिनों में लेकर आ राजा, लेकर आ। आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपको स्तुति देते हैं मेरे स्वामी। आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु। पास्टर सुनील और उनकी मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, उन्हें ब्लेस करें और ऐसे ही परमेश्वर वचन के साथ उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल करें, हमें। थैंक यू।